इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के अंदर कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट जो है उसे यूज करने के लिए हम HTML का स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। मतलब अगर आपका जो जावास्क्रिप्ट अगर आपने यूज करना है तो अपने जावास्क्रिप्ट को आप स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखोगे। तो चलिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बॉटम में बिफोर बॉडी एलिमेंट क्लोजिंग टैग हमने स्क्रिप्ट लिखा है, और ये स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट है, ये स्क्रिप्ट टैग का एंड है, और इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है वो एक जावा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आप पुराने जावास्क्रिप्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लोगे तो वहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ साथ टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा जाता था। बट क्योंकि अब हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है फॉर द वेब। ओके। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस और इवेंट्स के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं? देखिए, फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड है जो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बटन है और मैं बटन के क्लिक पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, यूजर से उनका नाम इनपुट लेना चाहता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जो यूजर से उनका इनपुट लेगा, और जब हम क्लिक करेंगे बटन को, बटन के क्लिक इवेंट पे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सो दिस इज फंक्शन, एंड इवेंट क्या हो गया? क्लिक एक इवेंट हो गया। ऑल राइट। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट को हम दो जगह यूज कर सकते हैं। या तो हम हेड एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, या तो बॉडी एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। हेड के अंदर अगर हम यूज करेंगे तो ये देखिए, हेड का स्टार्टिंग टैग है और ये हेड का एंडिंग टैग है, और इसके बीच में हम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम बॉडी के अंदर यूज करेंगे। तो ये देखिए, हमारा HTML है और बॉडी क्लोज होने से पहले हमने इस स्क्रिप्ट को लिखा है। तो या तो आप बॉडी के अंदर दीजिए या फिर आप हेड के अंदर दीजिए, तो दोनों जगह स्क्रिप्टिंग को आप लिख सकते हो अगर आप HTML के अंदर लिखना चाहते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम हेड के अंदर लिखते हैं तो हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है वो ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करता है, और उसको अगर स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो स्क्रिप्ट को रीड करने लगता है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर डालोगे तो देखिए, बॉडी का सारा जो कंटेंट है वो पहले डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट रीड किया जाएगा। तो इससे पेज की जो लोडिंग है वो हमें फास्ट लोड होते हुए दिखेगी। ऑलराइट। तो ये जितने मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, ये तो वो जावास्क्रिप्ट है जो HTML पेज के अंदर ही यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हम मल्टीपल पेजेस पे शेयर करना चाहते हैं। मान लो हमारे पास 5 पेजेस है, 10 पेजेस है, हर पेज पर उस सेम जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हम हर जगह जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे? नो। हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस नाम से एक फाइल बनाई है। डॉट जे एस क्या है, इसका एक्सटेंशन है। जो आपका एक्सटर्नल फाइल होगा उसके अंदर आप कोई भी स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगाया है। वहां आप डायरेक्टली अपना जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, जैसे यहाँ फंक्शन बना दिया गया है। और इस माई स्क्रिप्ट को HTML के साथ लिंक करने के लिए हम लिखेंगे स्क्रिप्ट SRC एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू हम दे देंगे जहां पर भी आपका फाइल का लोकेशन है। तो ये इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो अपने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को कॉल कर लिया है, और ये हमारे पास एक बटन है। बटन के क्लिक पे हम माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखते हैं माई फंक्शन क्या करता है। क्लिक, माई फंक्शन ने इसके HTML को चेंज कर दिया, जो हमने अभी लास्ट वाले ट्यूटोरियल में पढ़ा था। ऑलराइट। तो ये था दोस्तों एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया है, वो HTML और कोड को सेपरेट कर देगा। मतलब HTML अलग होगा
जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग होगा, तो आपको पढ़ने में, समझने में, एडिट करने में आसानी होगी। ठीक है, इससे आप HTML और जावास्क्रिप्ट को अलग अलग अच्छे से रीड कर सकते हो और समझ सकते हो, एंड मेंटेन भी कर सकते हो। इसके बाद कैश जावास्क्रिप्ट फाइल कैन स्पीड अप पेज लोड। अगर आपका जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, जो आपने सेपरेट लिखा है, वो अगर कैश हो जाता है मेमोरी में, तो आपका जो नेक्स्ट टाइम जब आप पेज को लोड करते हो, तो वो और ज़्यादा फास्ट लोड होता है। तो ये एग्जांपल है कि जिसमें हमने मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कॉल किया है। स्क्रिप्ट सोर्स माई स्क्रिप्ट वन, माई स्क्रिप्ट टू। तो यहाँ पर इस पेज के अंदर टू स्क्रिप्ट फाइल्स लोड हो गए हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेफरेंस। अब देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल होता है, उसको तीन तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम कंप्लीटली उसका एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, कि ये w3schools.com की वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर myscript.js है। या फिर अगर आपका जो एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन के अंदर एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, तो वहां पर आप ये ऐसे रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो। और अगर सेम उसी फोल्डर के अंदर है जहां आपका HTML यूज हो रहा है, तो आप सीधा लिख सकते हो myscript.js। तो ये था दोस्तों हमारा JS जावास्क्रिप्ट वेयर टू। कहाँ कहाँ हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में।